भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुनेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि देश का सर भी गर्व से ऊंचा कर दिया। वो सिर्फ 18 साल के हैं और सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे बड़ी उपाधि हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए। गुनेश के लिए विश्व चैंपियन बनना आसान नहीं था। वो पहले राउंड में लिरेन से हार गए थे, लेकिन उन्होंने तीसरे गेम में वापसी की। आखिर में 14वें और आखिरी दौर में भारतीय चाणक्य ने कमाल करते हुए जीत दर्ज की और खिताब अपने नाम कर लिया। मामला खिताब तक नहीं है। इस खिताब को अपने नाम करने के बाद गुनेश को लगभग 11 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि इनाम के तौर पर मिली। अब जो खेल है उस गेम की राशि मिलने के बाद का खेल है। गुनेश ने कई सालों तक मेहनत की, लगातार मेहनत की और उसका नतीजा यह था कि ये ट्रॉफी उनके नाम हुई, ये अवार्ड उनके नाम हुआ और जीती हुई राशि के वो हकदार हुए। लेकिन इस खेल के पीछे एक खिलाड़ी और भी है जो इस गेम में कभी भी हिस्सेदार नहीं था, जिसने इस गेम के लिए कभी भी मेहनत नहीं की, जो इस गेम की बारीकी को जानता भी नहीं है, फिर भी वो गुनेश की इस जीते हुई रकम में हिस्सेदार बनेगा। और वो कोई और नहीं है, इस देश की सरकार है। इस देश की सरकार गुनेश की जीती हुई राशि में से भी पैसा लेगी, अपना हिस्सा लेगी, मानो गुनेश की जीत उसकी वजह से हो रही है। गुनेश की मेहनत और गुनेश की लगन इस पूरे खेल के पीछे नहीं, बल्कि सरकार इस खेल के पीछे है, इसलिए वो अपने हिस्सेदारी लेकर रहेगी। गुनेश की कुल नेटवर्थ अब लगभग 21 करोड़ रुपए हो गई है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने से पहले उनकी नेटवर्थ 8 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुनेश इनकम टैक्स के लिहाज से भारत में गुनेश संभवतः 30% के स्लैब में आ जाएंगे। उसका मतलब यह है कि उन्हें जीतने वाली राशि पर लगभग 3 करोड़ आयकर देना होगा। डी गुनेश को MS धोनी की IPL सैलरी से भी ज्यादा राशि टैक्स के तौर पर देनी पड़ेगी। रिपोर्ट्स का दावा है कि इससे सरचार्ज भी शामिल होगा इसमें, इसलिए गुनेश को आयकर के रूप में लगभग 4 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। यह गुनेश की जीती हुई रकम में से लिया जाएगा। हालांकि खेल और खेल के जानकार, खेल की बारीकियों को जानने वाले, खेल में होने वाली मेहनत और लगन को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि यह इनकम टैक्स के तौर पर ली जाने वाली रकम गुनेश से नहीं ली जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर भारत सरकार किस हक से हिस्सेदारी ले रही है। गुनेश की जीती हुई रकम को तो टैक्स फ्री करना चाहिए था। गुनेश की इस जीत के साथ ही भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं, क्योंकि उनका मंत्रालय है और उन्हें देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने इतनी कम उम्र में भारत का नाम इतना रोशन किया और अपने सपने को साकार किया, भारत को गर्व करने का मौका दिया, कम से कम उससे तो उसकी जीती हुई राशि, उसकी मेहनत के बाद जो राशि मिली है, उस पर टैक्स की नजर नहीं डालनी चाहिए। पत्रकार श्रेया टोंडियाल लिखती हैं कि अगर साबरमती रिपोर्ट्स और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को टैक्स फ्री किया जा सकता है, तो फिर गुनेश की जीती हुई राशि को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जा सकता। 11 करोड़ पर 4.5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स आखिर गुनेश क्यों दे। वो टैक्स फ्री फिल्में जिसको सरकार खुद प्रमोट करती है, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के हर नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री तक उसको प्रमोट करते हैं, उसके शो को जाकर देखते हैं, अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं इस फिल्म को देखने के लिए। उन फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया जाता है, जिससे समाज में एक भी पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता। एक झूठे इतिहास के तौर पर उसे जाना जाएगा। झूठे इतिहास को सच बताकर, उसकी फिल्म बनाकर, उससे इनकम करने के बाद भी इनकम टैक्स ना देने वाले प्रोड्यूसर और एक्टर वो सरकार के साथ बैठकर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर फिल्म देख सकते हैं और उनको वाहवाही मिल सकती है। तो फिर गुनेश, जिसने मेहनत करके अपनी लगन के जरिए ये इनामी राशि हासिल की है, ये अवार्ड हासिल किया है, उसकी इस राशि को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि सरकार को इनामी राशि पर टैक्स में छूट देनी चाहिए,
यूजर्स अलग अलग तरह से निर्मला सीतारमण पर भी निशाना साध रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। इनामी राशि में केवल तब ही छूट दी जाती है जब यह राशि या तो भारतीय ओलंपिक संघ या फिर भारत सरकार द्वारा दी गई हो। और अगर कोई दूसरा संघ, कोई दूसरी एसोसिएशन किसी खेल के जीतने पर भारतीय खिलाड़ी को कोई इनामी राशि दे दे तो उससे टैक्स वसूला जाता है। रिजवान हैदर लिखते हैं कि 11 करोड़ विनिंग प्राइस पर 4 करोड़ 67 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। गजब देश है हमारा। एक तो वर्ल्ड चैंपियन बना है, देश का नाम रोशन किया है, सम्मान के बजाय उसकी जेब खाली की जा रही है, जेब काटी जा रही है। बहरहाल अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अभी तक वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक बयान नहीं आ पाया है जिससे यह साफ हो सके कि गुनेश की जीती हुई राशि में से कटने वाले टैक्स पर कोई छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी या टैक्स फ्री किया जाएगा। बहरहाल सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए।